मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। मात की महिमा देखो, जोत दिन रहना जागे। मात अंग चोला साजे, हर एक रंग चोला साजे। कितना सुंदर, कितना भव्य और कितना दिव्य स्वरूप होता है ना मां का। इतनी सुंदर कि चेहरे से नजर ही नहीं हटती। अरे ये बात कहते कहते तो मुझे रामायण का एक किस्सा याद आ गया। जब वनवास का समय था, श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपनी कुटिया के बाहर ही बैठे हुए थे, तो अचानक से सीता जी ने प्रभु श्री राम से पूछा, प्रभु ये बताइए कि मेरे चरण सुंदर हैं कि आपके चरण सुंदर हैं। अब श्री राम प्रभु जो हैं वो इस पहेली में फंसना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि सीते इस बात का जवाब तो लक्ष्मण बता पाएगा। सीता जी ने लक्ष्मण भैया से कहा, भैया बताइए कि आपके भैया राम जी के चरण ज्यादा सुंदर हैं या मेरे। लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भाभी चरण तो उसके सुंदर जिसका आचरण सुंदर हो। अब ये तो बहुत ही सुंदर जवाब है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा यह है कि सुंदर कौन और सुंदर कैसे बना जाता है। इतना मन को मोह लेने वाला रूप, मनमोहक रूप कैसे पाया जाता है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है कर्म, श्रेष्ठतम कर्म। सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाला कर्म है परमात्मा को उनके यथार्थ स्वरूप में याद करना। दूसरा पुण्य प्रदायक कर्म है परमात्मा की याद दिलाना, भगवान की याद दिलाना। और तीसरा पुण्य प्रदायक कर्म है सभी आत्माओं के लिए कल्याण की भावना रखना, दुआएं देना, शुभ कामना, शुभ भावना रखना। यहां से आत्मा का आचरण सुंदर, और आत्मा का आचरण सुंदर होने से उसे प्रकृति भी सुंदर मिल जाती है। उदाहरण के तौर पर हमारे घर में हमारी मां, जो हमारी जननी है, उनका रंग रूप स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो, पर बच्चे के लिए एक मां बहुत सुंदर होती है। उससे सुंदर शायद ही कोई होता हो। यह और बात है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने ज्यादा फंस चुके हैं कि आजकल सिवाय प्रेम गीतों के, प्रेम प्रेमिका और वो श्रृंगार रस के हमें कुछ सुझाई नहीं देता। तो मां सुंदर है, और मां को सुंदर बनाने वाला ईश्वर सुंदर है, क्योंकि ईश्वर ने मां को रचा है। ईश्वर ने मां के अंदर अपने गुण भरे हैं, खास सृजन करने के, पालना देने के। ऐसा नहीं है कि पिता की महिमा कम हो जाती है, क्योंकि पिता के अंदर भी परम पिता परमात्मा के कुछ संस्कार तो हैं। पर हां, दुख पड़ने पर हम दुख हरता, सुख करता परमात्मा को याद करते हैं। जन्म देने वाले माता पिता पर भी संकट आता है तो हम परम पिता परमात्मा को ही याद करते हैं, जगत जननी माता को ही याद करते हैं, है ना। चलिए, शुरुआत से पहले आज तो बहुत सारी बातें हो गई। नवरात्रि की एक बार ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं आपको। आज नवमी का दिन है, नवमी की तिथि बहुत बहुत मुबारक हो। तो लाइफ खूबसूरत है, अंजलि खेर जी की ये विशेष पेशकश। आइए शुरू करते हैं। यदि आपने कल व्रत खोल भी लिया हो, तब भी नवमी का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। माना जाता है कि सिद्धि और मोक्ष की देवी के रूप में पूजे जाने वाली मां दुर्गा का यह रूप अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। संपूर्ण ब्रह्मांड की समस्त अष्ट सिद्धियों की धारिणी मां सिद्धिदात्री के सजल नेत्रों से बरसती माया की रसधार, चेहरे पर छलकता ज्ञान का ओजस्वी तेज, और जटिल से जटिल परिस्थितियों से भी हार न मानने वाली आत्मविश्वास से भरपूर भावभंगिमा भक्तों के लिए सदैव से आकर्षण का केंद्र रही है। सिंह की सवारी, कमल के पुष्प पर विराजित चार भुजाधारिणी मां सिद्धिदात्री के दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख दिखाई देता है। हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों में उल्लेख है कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकम्य, ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियों की दात्री मां सिद्धिदात्री को
सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। इनकी मनपूर्वक आराधना से भक्तगण यश, बल, वैभव, धन धान्य से परिपूरित होने के साथ ही जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति से लड़ने और सामना करने के सामर्थ्य को प्राप्त करता है। साथ ही असीम अनंत महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या भाव, दूसरों में दोष देने की आदत और प्रतिशोध जैसे व्यक्तित्व को जीर्ण शीर्ण करने वाले हीन भावों से भी मुक्ति मिलती है। मां सिद्धिदात्री को जामुनी और बैंगनी रंग अत्यधिक प्रिय है। अतः भक्तगण के लिए जामुनी और बैंगनी रंग के वस्त्रों को धारण करके पूजन करना फलदायी होता है। वंदे वांछित मनोरथार्थः चंद्रार्थ कृतम शेखराम कमल स्थिताम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनी सिद्ध गंधर्व यक्षार्धई असुरैर मरैरापी सेव्यमाना सदा भूयात सिद्धि सिद्धा सिद्धिदायिनी। नवमी का दिवस नवदुर्गा के पूजन का अंतिम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूंकि अगले दिन मां की विदाई का दिन होता है, अतः इस दिवस पर अत्यंत धूमधाम से मां की अर्चना आराधना की जाती है। पूजन स्थल में साफ सुथरी चौकी पर मां की प्रतिमा अथवा तस्वीर एवं कलश स्थापित कर पुष्पमाल, धूप, दीप, चंदन, रोली मौली के साथ ही 9 प्रकार के पुष्पों के अर्पण से मां सिद्धिदात्री की आरती की जाती है। नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के फल, पूरी, हलवा, काले चने नैवेद्य स्वरूप अर्पित कर सच्चे मन से भक्त मां सिद्धिदात्री से जो भी वरदान मांगता है, मां उस पर मनोवांछित फल प्राप्ति के आशीषों की वर्षा करती है। मां के पूजन के पश्चात ब्राह्मण को नारियल और गौ माता को भोजन दान करने से पूजन फलदायी होता है। इसके पश्चात नन्ही कन्याओं के पैरों को धोकर आलता, माथे पर टीका लगाकर उन्हें भरपेट भोजन कराया जाता है। फिर उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु प्रदान करने से मां सिद्धिदात्री का पूजन पूर्ण होता है। मां के विषय में जो दंत कथा है वो इस प्रकार से है। पुराणों में उल्लेख है कि सदियों पहले भगवान शिव ने अत्यंत कठोर तपस्या कर मां की आराधना की। मां ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान दिया था और मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया और शिव और मां का यह सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर के नाम और रूप से जाना गया। उक्त कथा से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं वरन एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह स्त्री पुरुष के बिना अपूर्ण है, ठीक उसी तरह पुरुष भी स्त्री शक्ति के बिना पूर्ण नहीं। इन दोनों के समुचित तालमेल और सामंजस्य से ही परिवार रूपी गाड़ी बिना किसी विघ्न के चलती रहती है। आज स्त्री न केवल गृहस्थी वरन परिवार के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए देश की नामी गिरामी कंपनियों के सफल नेतृत्व के साथ ही बैंक, बीमा सहित राजनीति और खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। तथ्य की गहराई को यथा योग्य समझते हुए, स्त्री को दोयम न मानते हुए उसे उसके हिस्से का वो मान, सम्मान और तवज्जो मिलनी चाहिए जिसकी वो अधिकारी है। और आइए इसी के साथ चर्चा शुरू करते हैं इस कथा पर, इस कथा से मिली शिक्षा पर। माता के स्वरूपों को तो हमने बहुत अच्छे से जाना, पूजन विधि और ये सारी बातें भी बहुत अच्छे से समझी, है ना। कथा के अनुसार बताया गया कि भगवान शिव ने अत्यंत कठोर तपस्या की और मां की आराधना की और मां ने प्रसन्न होकर भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान दिया था और मां सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और शिव और मां का यह सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर के नाम से जाना गया। भगवान शिव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वे इस कथा और इस दंत कथा को भी ससम्मान स्वीकार करते हैं क्योंकि वे संपूर्ण निरहंकारी हैं। वे इतने भोले हैं कि भाव से, भावना से जो कुछ भी कहा जाए वो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव, जिन्हें देवता भी अपना देवता मानते हैं, वे जानते हैं कि हर एक को उसका सम्मान कैसे देना है। वे जानते हैं कि यह संसार ही नहीं बचेगा यदि वे विष पान नहीं करेंगे, यदि वे विष को नहीं अपने अंदर समेटेंगे। इस संसार में केवल एक ही आत्मा है जिन्हें हम परम आत्मा, परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं, जिनके अंदर
समस्त नकारात्मक शक्तियों को सहन करने की, समाने की, स्वीकार करने की संपूर्ण अथाह शक्ति विद्यमान है और कोई ऐसा है ही नहीं। वे प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, दया के सागर, करुणा के सागर, क्षमा के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर हैं। जो आत्माएं समय से पहले शरीर छोड़ देती हैं, जो जीव घात कर लेती हैं, जिसे हम आत्महत्या के नाम से जानते हैं। आत्महत्या शब्द ठीक नहीं लगता क्योंकि आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। तो जो जीव घात कर लेती हैं, जो खुदकुशी कर लेती हैं, जिन्हें एक बार देह छोड़ने के बाद शरीर तुरंत नहीं मिलता, जो भूत योनि में, प्रेत योनि में भटकती रहती हैं, ऐसे भूत और प्रेतों के भी जो ईश्वर हैं, जो भूतनाथ या भूतेश्वर कहलाते हैं, वे हैं भगवान शिव। जिनकी जब बारात निकलती है तो क्या देवता, क्या यक्ष, क्या गण, क्या भूत, क्या प्रेत, क्या राक्षस, सभी शामिल होते हैं क्योंकि उनके अंदर किसी के प्रति भेदभाव ही नहीं है। तो क्या स्त्री और क्या पुरुष, दुनिया वाले सूरत देखते हैं, लेकिन दुनिया को बनाने वाले वे अनंत अनादि परमात्मा शिव केवल सीरत देखते हैं, भाव देखते हैं। वे हर प्रकार के भक्त का सम्मान करना जानते हैं। यूं ही उन्हें प्यार का सागर नहीं कहा जाता, वो प्यार लुटाना जानते हैं। हर आत्मा के अस्तित्व से उसका सम्मान करना जानते हैं, इसलिए वे भोलेनाथ हैं। यूं तो वे भोले भी हैं और भाले भी हैं, क्योंकि वे ही धर्मराज भी बनते हैं। परंतु भक्तगण और हम बच्चे उन्हें भोलेनाथ के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उसी रूप में उन्हें याद करना चाहते हैं, वही रूप उनका देखना चाहते हैं। कहते हैं भोलेनाथ का भंडारा भरपूर, हर काल कंटक दूर। शिव अर्थात कल्याणकारी, इसीलिए शिव के नाम के आगे सदा शिव लगता है, क्योंकि वे सदा ही कल्याणकारी हैं। सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, यानी कि हर स्थिति में अजामिल जैसी आत्माओं का भी उद्धार करके उन्हें उनके पाप से मुक्त करते हैं, इसलिए पाप कटेश्वर शिव कहलाते हैं। उनकी महिमा में माता सरस्वती कहती हैं कि सागर को स्याही बना लो, धरती को कागज बना लो और फिर सारी स्थूल वस्तुओं को कलम बना करके उनकी महिमा लिखना शुरू करेंगे ना, तो भी कभी पूरी नहीं होगी, कम पड़ जाएगा ये सब। आज स्त्री के अधिकारों की बात होती है, मगर कितनी आसानी से हम भूल जाते हैं ना कि सन्यास ग्रहण करने वाले यही साधु संत सन्यासी महात्मा हैं। विथ ऑल ड्यू रिगार्ड्स, पूरा सम्मान है इन गुरुजनों का, क्योंकि इन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ त्याग करके तपस्या की और एक अच्छा पद पाया, पवित्रता ब्रह्मचर्य का पालन किया, पवित्र बने, जिसकी वजह से इनकी महिमा हुई और परमात्मा भोलेनाथ इन पर प्रसन्न हो जाते हैं कि अच्छी बात है, पवित्र तो बने। मगर याद करिए कि यही साधु संत सन्यासी महात्माएं, इन्होंने स्त्री को नरक का द्वार कहा। इनकी अवहेलना करके, गृह का त्याग करके, जिम्मेदारियों से पलायन करके ये जंगलों में गए, इन्होंने तपस्या की, सब अच्छा है, परंतु क्या कह करके गए कि स्त्री नरक का द्वार है। यहां तक कि सृष्टि के पालन करता विष्णु जी का भी जब स्वरूप दिखाया जाता है तो लक्ष्मी जी उनके पैरों को दबाते हुए दिखाते हैं। परंतु परमात्मा भोलेनाथ की महानता देखिए कि जिन्हें कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, जो सोमरस पिलाकर, ज्ञानामृत पिलाकर आत्माओं को अमर बनाते हैं, जो हर ओम यानी कि हर आत्मा के ईश्वर ओमकारेश्वर हैं, जो आत्माओं की बीमारी हरते हैं, वैद्यनाथ कहलाते हैं, जो पशुओं के जैसी बुद्धि हो जाने के बाद भी अपनी रचना आत्माओं के ऊपर रहम करते हैं और पशुपतिनाथ कहलाते हैं। वो जब इस संसार में नारी की दुर्दशा देखते हैं तो वे केवल नारी को समानता का अधिकार नहीं देते, वो उसे अपने से भी आगे रखते हैं। ये तो उस नारी शक्ति की, उस देवी की महानता है कि वो जानती है कि वो शिव के बगैर शक्ति नहीं बन सकती, इसीलिए अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया। परंतु परमात्मा ने इस संसार का जीर्णोद्धार करने के लिए ज्ञान का कलश नारी शक्ति को ही दिया। आज हम कामधेनु के रूप में माता जगदम्बा की प्रार्थना करते हैं। हम पर कोई संकट आए, हम मां की आराधना करते हैं।
और मां किससे शक्ति लेकर, किससे सिद्धि लेकर के वो सिद्धि स्वरूपा बनी। जब परमात्मा शिव ने उन्हें संकल्पों का महत्व बताया, एक एक मन में चल रहे विचार का महत्व बताया और ये राज खोला कि संकल्प श्रेष्ठ करोगे तो संकल्प से सिद्धि हो जाएगी, तो माता भी सिद्धिदात्री बन गई। और स्वयं को गुप्त रखने वाले गुप्तेश्वर शिव ने अपने आप को छिपा करके रखा, अपने को पीछे रखा और इस संसार में प्रत्यक्षता की शिव शक्तियों की, देवियों की, उनका मान बढ़ाया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कन्याओं से लेकर के माताओं तक को वंदे मातरम बनाया। वंदन उन माताओं का जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया, भारत को स्वर्ग बनाया। और भारत का स्वर्ग बनना यानी कि पूरी दुनिया का स्वर्ग बनना। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में भारत का आध्यात्म का परचम लहरा दिया और ये सब प्रैक्टिकल किया। जानते हैं कैसे? ये जो समय है, ये इसे हम कलयुग कहते हैं और कलयुग में भी कलयुग की अति का समय। अति हमेशा अंत की निशानी होती है। हमने देख लिया, भयंकर से भयंकर, शास्त्रों में भी जो वर्णित नहीं होगा ऐसा पाप कर्म आज की इस दुनिया में हो रहा है। जैसे अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, ऐसे ही इस समय मनुष्य अकल से ऐसा अज्ञान में चल रहा है कि उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है। आज ये पूरा विश्व नेतृत्व विहीन हो गया है। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर, ये बात तो भूल गए हैं। मानव का हर आविष्कार, हर प्रयोग, हर पहल उसे विनाश की ओर धकेल देती है। लेकिन अगर अति अंत की निशानी होती है तो अंत प्रारंभ की भी निशानी होती है। यही वो समय है जब ये संसार विषय विकारों का दलदल बन गया है। यही वो समय है जब गीता में अपने किए हुए वायदे के अनुसार परमात्मा को आना पड़ता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की अति ग्लानि हो गई है और सबसे ज्यादा तो शांति जिनकी पहचान थी, भारतीय सनातन धर्म, उन्होंने शांति को छोड़ दिया है, सहिष्णुता को छोड़ दिया है, अपनत्व को छोड़ दिया है, रूहानियत को छोड़ दिया है और न जाने कितनी धारणाओं का त्याग हो गया है। तो जब धर्म विहीन मानव हो जाता है और इतना धर्म विहीन हो जाता है कि धर्म की ग्लानि हो जाती है, परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया पर कई सवाल उठने लगते हैं कि परमात्मा है भी या नहीं। और जब नारी केवल और केवल उपभोग की वस्तु समझी जाने लगती है, ऐसे में अपनी शिव शक्तियों की रक्षा करने के लिए, ऐसे में अपने प्रीत बुद्धि भक्तों और बच्चों की रक्षा करने के लिए, पांडवों की रक्षा करने के लिए पांडव पति को आना ही होता है। और जब वो आते हैं तब पहले पहले नारी सशक्तिकरण का ही कार्य करते हैं। आज इस संसार में, इसी भारतवर्ष में एक संस्था चलती है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस संस्था की इंचार्ज नारी शक्ति होती है। 140 देशों में 10,000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं, मगर हर सेवा केंद्र की इंचार्ज एक बहन होती है, एक नारी शक्ति होती है, एक शिव शक्ति होती है। भाई भी उस संस्था में हैं, परंतु भाई सहयोग करते हैं और बहन को, दीदी को आगे रखते हैं। और पिछले 87 सालों से ये संस्था लगातार ईश्वरीय ज्ञान का, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है। सोचिए, 140 देशों में एक ईश्वरीय ज्ञान एक प्रकार से दिया जा रहा है। परमात्मा एक है, सबको एक मत करने आता है। जिन शिव शक्तियों की महिमा हम कर रहे हैं, जिन शिव शक्तियों की घर घर में पूजा हो रही है, परमात्मा चैतन्य में उनका निर्माण करता है। कैसे करता है ये समझने के लिए तो आपको एक बार पहुंचना होगा अपने नजदीकी राजयोग सेवा केंद्र पर, और उस मौके को गवाइएगा मत, इस चांस को टालिएगा मत, क्योंकि समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि अब ये कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ये कोरोना ही नहीं होता तो जिस गति से हम चल रहे थे, न जाने क्या गति होती और क्या गति होती, दोनों ही अर्थों में। कोरोना ने भी
अलग अलग किस्म की गति दिखाई, मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। शायद चांस हो। 87 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत सारा निकल चुका है, बहुत थोड़ा रह गया है। यदि आप मेरी कही बातों को समझ पा रहे हैं, इशारा समझ पा रहे हैं, तो आप देवी हो या सज्जन हो, परमात्मा पुरुष और नारी में भेद नहीं करता। वो आत्मा देखता है, आत्माओं से बात करता है, आत्माओं को सुनता है, आत्माओं की सीरत संवारता है, आत्माओं का वर्ण ही उज्जवल करता है। बस एक बात समझ लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कल दशमी के दिन विजयादशमी की बात होगी। ये विशेष पहल जो नवरात्रि से शुरू हुई है, ये दशमी पर जाकर इसका समापन करेंगे। रावण को समझेंगे, रुलाने वाले को समझेंगे, दशानन के 10 सिरों को समझेंगे, कैसे राम इसका खात्मा करता है, क्यों वो वानर सेना का साथ लेता है जबकि राम स्वयं में सक्षम हैं। वे अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये वानर सेना क्यों है, कहां से आई है, इसके पीछे भी गहरे आध्यात्मिक रहस्य हैं। एक बार पुनः आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। अंजलि खेर जी का शुक्रिया। आपको पुनः पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।